जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खतना के बारे में। जो सरकमसीजन होता है कि लड़कों का सरकमसीजन हमें क्यों कराना पड़ता है और ये एग्जैक्टली क्या है, और जो सरकमसीजन होता है वो किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या परहेज करने पड़ते हैं, कितने दिन का रेस्ट करना पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सरकमसीजन की ज़रूरत क्या पड़ती है, खतने की ज़रूरत क्या पड़ती है। एक्चुअली जो बेबी बॉयज़ होते हैं उनका जो पेनीज होता है उसमें डबल लेयर्ड स्किन होती है। एक स्किन ऊपर होती है एंड दूसरी स्किन अंदर होती है स्किन के नीचे। तो जो ऊपर वाली स्किन होती है उसको फोर स्किन कहा जाता है एंड वो डार्क ब्राउन कलर की होती है। जो अंदर वाली स्किन होती है वो लाइट पिंक कलर की होती है। अगर न्यू बॉर्न बेबी है या 3 से 4 साल तक का आपका बेबी बॉय है और उसकी पेनीज की स्किन जो ऊपर वाली लेयर है वो अगर पीछे की साइड नहीं हो रही है तो आप उसको धीरे धीरे पीछे की साइड पुश कीजिए एंड उसको नहलाते टाइम उसकी पेनीज का जो ये टिप है उसके ऊपर आप इस तरीके से डब्बे से पानी धार के साथ डालें तो वो स्किन पीछे की साइड बहुत इजीली हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो उसका हमें खतना कराना या सर्जरी कराना या सरकमसीजन की कोई ज़रूरत होती नहीं है। वो ऑलरेडी धीरे धीरे डेली पीछे की साइड पुश करने से हो जाती है। लेकिन कई बार मदर्स को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है जिसके कारण वो स्किन नीचे वाली स्किन के साथ स्टक हो जाती है एंड जो फोर स्किन है बेबीज की वो पीछे की साइड नहीं होती है, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई बार बच्चों को ये जेनेटिक्स भी होता है कि वो स्किन पीछे नहीं होती है। जिनको नॉलेज होती है वो धीरे धीरे उस स्किन को पीछे की साइड करके अच्छे से उसको खोल देते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होती है वो इस चीज़ को नहीं करते हैं। सो आगे जाके इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने इससे पहले एक वीडियो और पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि सेम प्रॉब्लम मेरे बेटे के साथ भी थी। मेरा बेटा 11 साल का है। डॉक्टर्स ने हमें सर्जरी के लिए बोला था बट हमने बहुत सारी ओपिनियंस ली अलग अलग डॉक्टर्स की। फाइनली हमें एक सर्जन ऐसा मिला जिन्होंने एक ट्यूब दी थी जिससे मेरे बेटे की जो फोर स्किन थी पेनिस की वो बिल्कुल पीछे की साइड विदाउट खतना हो गई थी और बहुत ईजीली स्किन खुल गई थी। अगर बच्चा 13 से 14 साल का या 14 साल अबव हो जाता है तो हमें खतना कराना ही पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉयज़ के जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं एंड जब लड़कों के हार्मोन्स चेंज होते हैं तो जो उनकी पेनीज होती है या जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है उससे येलो कलर का हल्का हल्का डिस्चार्ज भी होता है। इसमें आपकी जो फोर स्किन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ डॉक्टर की एडवाइस के बाद। जब हमने मेरे बेटे को दिखाया था एंड जो सबसे फर्स्ट वाले डॉक्टर थे जो पहले मेरे बेटे के पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने हमें ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि अगर बेटा 14 साल का या 14 साल से अबव हो जाता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो सरकमसीजन या खतना का जो भी प्रोसेस डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया था वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो खतना होता है या सरकमसीजन होता है या बच्चों के जो प्राइवेट पार्ट की फोर स्किन को पीछे करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, छोटी सी सर्जरी की जाती है। उसमें जो बच्चों की पेनीज की फोर स्किन होती है जो अंदर वाली पिंक स्किन के साथ चिपकी हुई होती है जिसके कारण वो पीछे नहीं जाती है, उस स्किन में साइड से कट लगाया जाता है एंड उस स्किन को पीछे की साइड पुश किया जाता है। पीछे की साइड पुश करके जो पिंक कलर की स्किन है उस पर एक रिंग लगाया जाता है, उस रिंग को फिक्स किया जाता है। वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो उस रिंग को किस तरीके से फिक्स करते हैं। कई बार उस रिंग को बांध के फिक्स कर दिया जाता है और जो आपकी नीचे की जो फोर स्किन है उस पर 1 या 2 स्टिच लगा दिया जाता है ताकि जो कट लगा है वो स्किन वापस से जुड़ जाए। एंड इस प्रोसेस में हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप यही प्रोसेस आगे जाके 20 से 25 या 20-22 साल की एज में कराते हैं तो उस टाइम पे हो सकता है कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि बड़े लोगों की स्किन बहुत हार्ड होती है एंड छोटे बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है। सो बस इसीलिए टाइम डिफरेंस आ जाता है, बाकी सेम प्रोसेस होता है चाहे आप किसी भी एज में कराएं। बट बेटर है कि अगर ऑइंटमेंट से या दवाई से आपके बच्चे की स्किन नहीं खुल रही है तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बच्चे का सरकमसीजन करवाएं, अदरवाइज आगे जाके बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है।
अब देख लेते हैं कि खतना होने के बाद बच्चे की जो पेनिस है उसकी हीलिंग में कितना टाइम लगता है। तो 10 से 12 या 15 दिन में बच्चे की हीलिंग बहुत इजीली हो जाती है। कोई इशू नहीं आता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बच्चे को सिर्फ 12 से 15 दिन के लिए रेस्ट करना होता है, उसके बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है। बस ये है कि आप लोगों को परहेज रखना है। डॉक्टर ने जो जो प्रोटेक्शंस बताए हैं वो आपको करने हैं। बच्चे की घर में केयर करनी है। जो डॉक्टर ने रिंग डाला है वो 5 से 6 दिन के बाद डॉक्टर्स निकाल देते हैं। प्रॉपर आपको ड्रेसिंग करनी है बच्चे की, डेली ड्रेसिंग चेंज होनी चाहिए। अगर आपको ड्रेसिंग करने में कोई प्रॉब्लम है या आप ड्रेसिंग नहीं कर पा रहे हो, बहुत छोटा बच्चा है, ड्रेसिंग नहीं हो पाती है कई बार, तो आप डेली बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं एंड हॉस्पिटल जाके ड्रेसिंग्स करवाएं। अब बात कर लेते हैं परहेज की, कि जब हम खतना कराते हैं या सरकमसिजन कराते हैं तो हमें किस किस चीज़ का परहेज रखना चाहिए। हमें बच्चे को खट्टा नहीं देना चाहिए, चाहे वो अचार है, चाहे वो खट्टे फ्रूट्स हैं, चाहे वो फ्रूट जूस है। हमें बच्चे को खट्टा नहीं देना है, क्योंकि किसी भी तरीके का अगर आपका ऑपरेशन होता है, किसी भी तरीके की सर्जरी होती है, अगर आपको स्टिचेस आते हैं तो उसमें डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आपने चिकना और खट्टा, ये 2 चीज़ों का परहेज करना ही करना है। खट्टे में दही भी आ जाता है, छाछ, मट्ठा, लस्सी, जो भी आप लोग बोलते हैं वो आ जाता है। बच्चे को आपने ऑयली नहीं देना है, बच्चे को आपने घी नहीं देना है जब तक उसके स्टिचेस नहीं सूख जाते हैं, उसका घाव हील नहीं कर जाता है। एंड उसके बाद आपने बच्चे को स्पाइसी फूड नहीं देना है, मिर्च मसाला बिल्कुल भी नहीं देना है जब तक आपके बच्चे के जो स्टिचेस हैं वो पूरी तरीके से सूख नहीं जाते, बच्चे की पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हो जाती है। आपने बच्चे को बहुत सिंपल सा ही फूड देना है। बाहर का कुछ भी आपने बच्चे को नहीं खिलाना है। आप जो भी बच्चे को दे घर का ही दे, ब्रेड दे, खिचड़ी दे, सब्जी रोटी दे, दाल दे, चावल दे, लेकिन स्पाइसी फूड नहीं देना है, बाहर का नहीं देना है, चिकना नहीं देना है एंड खट्टा नहीं देना है। वन मोर थिंग इज कि आपने जब आप बच्चे को नहलाते हो या बच्चा खुद नहाता है तो आपने बच्चे की पेनिस पे साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है जब तक पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हो जाती है। आपने कोशिश करनी है कि जो बच्चे की पेनिस है उसको आपने पूरी तरीके से ड्राई रखना है, उसको ज़्यादा गीला नहीं रखना है। बहुत टाइम तक गीलापन नहीं होना चाहिए पेनिस में। जब बच्चा यूरिन पास करता है उसको तुरंत हल्के हाथ से टिश्यू पेपर से आप क्लीन कर सकते हैं ड्राइनेस के लिए। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने बच्चे की जो प्राइवेट पार्ट है या बच्चे का जो पेनिस एरिया है उसको ओपन रखना है। कोशिश करें कि बच्चे को ढीले कपड़े ही पहनाएं। अगर सरकमसिजन या खतने के बाद जितना आप बच्चे की पेनिस को या बच्चे के प्राइवेट पार्ट को खुला छोड़ते हैं, हवा लगने देते हैं, उतना ही जल्दी हीलिंग होती है। जितना आप बच्चे को कपड़े पहना के रखेंगे या उस एरिया को कवर करके रखेंगे, मे बी हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो अगर आपको बेटर हीलिंग चाहिए, जल्दी हीलिंग चाहिए, तो आप उस एरिया को खुला रखें। कॉटन का कपड़ा आप बच्चे को लपेट के रख सकते हैं। जब बच्चा लेटता है तो उसके ऊपर सिर्फ कॉटन का कपड़ा उसको पैरों पे उड़ा दीजिए। बच्चे को हवा पास होती रहेगी तो वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा, बहुत जल्दी उसके जख्म ठीक होंगे। एंड इस प्रोसेस के बाद अगर बच्चे को हल्का फुल्का येलो डिस्चार्ज होता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें इस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या बच्चे को इचिंग हो रही है, या बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, या बच्चे को दर्द हो रहा है, या बच्चा किसी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी मर्जी से जो स्टिचेस आए हैं या जो बच्चे का सरकमसिजन हुआ है, बच्चे की पेनिस पे कोई किसी तरीके का ऑयल नहीं लगाना है। अपनी मर्जी से किसी तरीके का कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना है। आपने कुछ भी अपनी मर्जी से छेड़छाड़ नहीं करनी है बच्चे की पैनी के साथ। सरकमसिजन होने के बाद आप बच्चे को सिर्फ वही ऑइंटमेंट लगाएं जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है। बच्चे को वही मेडिसिन टाइम पे दें जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है। जब आपके बच्चे की पेनिस से वो रिंग निकाल दिया जाता है, आपके बच्चे के स्टिचेस ठीक हो जाते हैं, पूरी तरीके से हीलिंग हो जाती है, उसके बाद आप नॉर्मल जो वैसलीन होती है, जो ओरिजिनल वाला वैसलीन आता है, वो आप बच्चे को लगा सकते हैं। प्योर जो नारियल का तेल होता है, जो पैराशूट वाला होता है, फ्लेवर्ड ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है, वो आप बच्चे की पेनिस पे लगा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है खतना
या सरकमसिजन का, या जो बच्चे की पैनी में फोर स्किन के लिए सर्जरी की जाती है उसका ये पूरा प्रोसेस 10 से 15 दिन का होता है। हार्डली कभी कभी 20 दिन लग जाते हैं बच्चे को रिकवर करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सभी को जय माता दी।